नंबर 13 का ये मकान नंबर 126 है, जहां एक एक करके यहां से 4 लाशें निकली है। और इन लाशों को देख के जो मंजर था वो मंजर ऐसा था। तो बातचीत में कुछ ऐसा दबाव लग रहा था क्या, कुछ परेशानी? कुछ नहीं था, वो तनाव लेती नहीं थी, इतनी अच्छी थी। दोनों जने ऐसे थे एकदम हंसमुख थे। माँ ने दरवाजा को खोला, अंदर प्रवेश किया तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो दृश्य देख के चौंक गई, क्योंकि वहां पर पलंग पर 2 बच्चों की लाशें थी और टंगे हुए 2 शव थे। ये 2 शव गोविंद के और उसकी पत्नी चंचल। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। इस वक्त दुर्ग से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, वार्ड नंबर 13 का ये मकान नंबर 126 है, जहां से निकलने वाली घटना ने पूरे दुर्ग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को और देश को हिलाकर रख दिया है। एक एक करके यहां से 4 लाशें निकली है और इन लाशों को देख के जो मंजर था वो मंजर ऐसा था कि कोई क्या कहे। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये पूरी घटना क्या थी, क्या हुआ ऐसा कि इस घर से 4 डेड बॉडी, 4 शव निकले हैं। पूरी घटना मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल ये वार्ड नंबर 13 मोहन नगर थाना क्षेत्र का एक घर है। इस घर में लगभग 13 सदस्य इस परिवार के लोग रहते थे, जिनमें एक था गोविंद साहू, जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, अपनी 40 साल की पत्नी चंचल और अपने 2 बच्चों, जिसमें 11 साल का यशांत और 13 साल की दृष्टा थी। ये दोनों बच्चे केपीएस स्कूल में पढ़ते थे और यही परिवार में यहीं पर गोविंद का एक छोटा भाई, उसकी पत्नी और एक बच्चा भी है, साथ में माँ भी है और कुछ बहनें भी है। ऐसे मिला के 13 लोगों का ये परिवार था। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास जब गोविंद जिस जगह रहते थे वहां कोई हलचल नहीं दिखी, तो गोविंद की मां बाहर निकली, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, कोई बाहर नहीं आया। पर जब गोविंद की मां ने दरवाजा को खोला, अंदर प्रवेश किया तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो दृश्य देख के चौंक गई, क्योंकि वहां पर पलंग पर 2 बच्चों की लाशें थी और टंगे हुए 2 शव थे। ये 2 शव गोविंद के और उसकी पत्नी चंचल के थे। बताया ऐसा जा रहा है कि एक सुसाइड नोट भी मिला है और यहाँ पर सुसाइड नोट में कुछ बातें सामने में आई है, जिसमें पारिवारिक कलह जैसी कुछ बात सामने में आ रही है। पर बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही ये पूरा परिवार अभी बालाजी घूम कर आया था। इसके अलावा कल शाम को भी परिवार के कुछ सदस्यों को लोगों ने यही आपास के आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाते हुए देखा था। अब जब इतना हंसता खेलता परिवार था तो ऐसा क्या हुआ कि 4 लोगों की यहां से शव निकले। जो सुसाइड नोट से बात निकल कर आ रही है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, पर बात ऐसी आ रही है कि महिला ने अपने दोनों बच्चों को जहर दिया है और इसके अलावा पति को भी मारा है और उसके बाद ये फांसी पर टंगे हैं। पर ये बातें सारी कही वाली बातें हैं। सारी बातों की पुष्टि तब हो पाएगी जब जांच होगी। पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पति का शव मिला है वो दूसरे कमरे में मिला है। तो एक थ्योरी सामने यह भी आ रही है कि हो सकता है कि पति ने ही अपने दोनों बच्चों को और पत्नी की जान ली हो और उसके बाद कहीं पर सुसाइड किया है। पर ये सारी बातें अभी जांच के बाद ही सामने में आएगी कि वास्तविकता क्या है। पर मिलने वाला सुसाइड नोट बहुत बड़े जांच की अहम कड़ी साबित होने वाला है। एक बड़ी बात और भी है जो कही जा रही है कि गोविंद साहू जो है वो एक व्यापारी थे। भिलाई में इनका एक पब्लिकेशन का व्यापार था। इसके अलावा गोविंद साहू फाइनेंस का भी कुछ काम कर रहे थे। गोविंद साहू ट्रेडिंग में भी पैसा लगाए हुए थे, ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि वहां का कुछ लॉस या वहां के कुछ हानि के कारण, डिप्रेशन के कारण ये सारी घटना सामने में आई हो। पर फिलहाल ये सारी बातें जब तक जांच के बाद नहीं होती, ये सारी बातें थ्योरी है, जांच के बाद सारी बातें सामने में आएगी। फिलहाल हमारे साथ में एडिशनल एसपी हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और अब तक पुलिस ने जांच में क्या पाया। तो जिस घर में ये घटना हुई थी वो था मकान नंबर 126 और जस्ट सामने वाला मकान नंबर 121। बहुत दिन से ये परिवार यहाँ रहता था। समझने का प्रयास करेंगे पड़ोसियों से कि आखिर कैसा था ये परिवार। जी कैसा था परिवार? परिवार बहुत अच्छा था बेटा, बहुत।
आप लोगों के सामने में रहता था तो आना जाना बातचीत थी क्या? आना जाना, घर में अंदर जाते नहीं थे ना, वो आते थे बस, वैसे बाहर निकले और नमस्ते कैसे हो ये सब पूछते थे। अभी परसों मैं उसकी वाइफ से बात करी हूँ, मैं बोली बाल कैसे कटाए हो तुमने, तो बोले बालाजी गए थे वहाँ से बाल कटा के चढ़ा के आई हूँ मैं। जी। और अच्छा था परिवार, ऐसा कुछ नहीं था। तो बातचीत में कुछ ऐसा दबाव लग रहा था क्या, कुछ परेशानी? कुछ नहीं था, वो तनाव लेती नहीं थी, इतनी अच्छी थी। दोनों जने ऐसे थे एकदम हंसमुख थे, ऐसा कुछ नहीं था। जब आज आप लोगों को मालूम चला कि ये घटना हुई है तो सुनकर कैसा लगा आपको? सुन के बहुत दुख हुआ है। अभी तक हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बोल सकते हैं, समझ नहीं आता। बच्चे भी साथ में गए समझो, या बच्चे रहते तो भाई बच्चे हैं, बच्चों को भी साथ में ले गए, अपना भी। ऐसे कोई क्या ऐसा हुआ जो कि घर में उनके, अब अपन घर का बोल नहीं सकते बेटा, घर में क्या है करके। तो बच्चों का यहाँ पर आना जाना था क्या आपके यहाँ? हाँ, बच्चे खेलते थे यहाँ, रोज शाम को यहाँ आकर, बाहर में सीमेंट का बना हुआ है वहाँ खेलते रहते थे। वो पुणे वाला घर है उनका, बेटा, ये बच्चे हमारे, इनके बच्चे थे, सब खेलते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपने बात सुनी पड़ोसियों की, बताया सा जा रहा है कि बड़ा हंसमुख परिवार था, अच्छी बातचीत थी, किसी प्रकार का कोई टेंशन भी नहीं लेते थे। पर आज ही जो घटना आई है सामने में, तो ऐसा क्यों हुआ इसको लेकर परिवार, आसपास के लोग भी, पड़ोसी भी बड़े परेशान हैं और सोच में हैं, खासकर उन दो मासूम बच्चों। आज सुबह मैं रायपुर में था, बैठक तैयारी के लिए जा रहा था। अचानक मालूम चला कि दुर्ग में एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। एक ही दंपति के 4 लोग एक साथ सुसाइड कर लिए हैं। तुरंत मैं आया, आने के बाद पता चला कि एक दंपति है जो अभी कुछ दिन पहले ही बालाजी दर्शन करके आए हुए थे। परिवार अच्छा था, उनका शेयर ट्रेडिंग का व्यवसाय था और कुछ मानसिक परेशानी उन्होंने लिखा हुआ है। पति पत्नी दोनों का उसमें राइटिंग लिखा हुआ है, सब कुछ करना है। मानसिक रूप से परेशान है ऐसा, और हमने जन्म दिया तो हम ही ले जाएंगे ऐसा। बच्चों को भी उन्होंने लिखा है कि हम जब जा रहे हैं तो बच्चों को साथ ले जाएंगे। और 2 रूम में, एक रूम में बिस्तर जो लगा है, बिस्तर में पत्नी फांसी पे लटकी पाई गई। परिवार जॉइंट फैमिली है, आवाज़ ना करके वो मुंह में उन्होंने कपड़ा स्वयं से डाल के रखा हुआ है। बाजू रूम में वो पंखे से उनके परिवार का जो मुखिया है वो फांसी पे लटका हुआ है। उन्होंने भी दोनों सेंट पीटर में मुंह में कपड़ा बांधा है, क्योंकि संयुक्त परिवार है, उनके भाई परिजन रहते हैं, आवाज़ ना जाए इसलिए उन्होंने मुंह में कपड़ा बांध के फांसी में झूले हैं। और दोनों जो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को भी उन्होंने गला घोट के उनको काल किया। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिखता है। अब अभी तो मैं प्रारंभिक आया हूँ, जो हमसे परिवार जब उससे पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। सूचना मिली थी 4 डेड बॉडी मिलने की, जिस सूचना पर यहाँ पुलिस टीम आई हुई है और जांच कर रहे हैं, जिस पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। मर्ग कायमी कर जांच किया जा रहा है, स्पेशल टीम को बुलाया गया है। इसमें प्रारंभिक जांच की जा रही है। सर कैसे मिली है बॉडी, किस हालात में है? 2 बच्चे की डेथ हुई है, लेटे हुए हैं, और 2 हैंगिंग है। ये मर्ग जांच करके और स्पेशल और पीएम रिपोर्ट में और स्पष्ट हो जाएगा। क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला या कारण इसके अभी तक कुछ सुसाइडल नोट एक प्राप्त हुआ है, जो अभी जांच में है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। घर में कौन कौन लोग थे और क्या ऐसी कोई एक दिन पहले कोई घटना ऐसी हुई? ऐसी कोई घटना अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है। घर में इनका पूरा परिवार रहता था, इनके भाई, इनके सभी लोग रहते थे। जो घटना हुई है वो सेपरेट इनका रूम था, उसमें घटना हुई है। सर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए सर, कि कोई ऐसा सुसाइड नोट में से कोई पॉइंट्स मिले क्या जो सर? वो हमारा पुलिस का मर्ग जांच का विषय है, जिसको ऐसा प्रत्यक्ष करना ठीक नहीं है। तो फिलहाल आपने सुना कि क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी और क्या कहा स्थानीय विधायक और मंत्री गजेंद्र यादव ने। जो बातें अब तक सामने में आ रही है वो विशेष कारण यही सामने में आ रहा है कि शायद किसी प्रकार की आर्थिक समस्या ही इस प्रकार की बड़ी घटना का कारण बनी है। और अब तक जो बातें हमारे सामने जो आई है वो ये है कि परिवार के 2 छोटे बच्चों को कुछ खिलाया गया था और इसके अलावा पति पत्नी ने फांसी पर टंग कर अपनी आत्महत्या की है। बात तो यह भी कही जा रही है कि फांसी पर टंगने के पहले चूंकि परिवार वालों को मालूम न चल पाए, इसीलिए अपना मुंह भी बांधा था। फिलहाल अभी जांच बाकी है
और एक बड़ी खबर जो दुर्ग से निकल कर आ रही है, जिसको लेकर सभी लोग हतप्रभ रह गए हैं, सोचने में पड़ गए हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप कमेंट जरूर करें और खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।